केंद्र सरकार द्वारा पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर नए कानून लागू करने के खिलाफ सीटू ने अखिल भारतीय आह्वान पर रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रस्तावित कानूनों को श्रमिक विरोधी बताते हुए 23 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्रमिकों की रैली सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सीटू के पदाधिकारियों ने दावा किया कि केंद्र श्रमिक हितैषी उन कानूनों को ख़त्म करने जा रहा है जो मजदूरों ने अंग्रेज़ी शासन के दौरान कई सालों तक किए गए संघर्ष के बाद हासिल किए थे। ऐसी कुल 44 श्रम संहिताओं को रद्द किया जा रहा है जो श्रमिकों के हित में लागू थीं। इनकी जगह पर केंद्र सरकार जिन नए कानूनों को मजदूरों पर थोपना चाह रहा है उनमें कई कमियां हैं। दावा किया कि नए श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों का हनन कर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश है, जिसे देश भर के मजदूर कामयाब नहीं होने देंगे। सीटू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शासकीय कर्मचारियों की तरह कम से कम 10,000 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था लागू करें, ताकि उम्र के मुश्किल पड़ाव पर मजदूरों का भविष्य सुरक्षित रह सके। सीटू की ओर से 11 मांगों को लेकर ज्ञापन स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया है। यह संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जिस समय किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए थे और उसी के बाद मजदूरों के खिलाफ भी 4 काली श्रम संहिताएं बनाई थी और 4 लेबर कोड लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि 44 श्रम कानून जो आज़ादी के पहले भी संघर्ष करने के बाद मेहनत कशों ने हासिल किए थे, आज सरकार वो 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके ये जो लेबर कोड बनाए उनको लागू करना चाहती है। लेबर कोड का मतलब ये अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना था, उसको भी खत्म करना चाहती है। मिनिमम वेजेज का भी सवाल खत्म हो जाएगा, न्यूनतम वेतन का सवाल, क्योंकि ये फिक्स टर्म का कानून लाना चाहती है कि एक निर्धारित समय के लिए मजदूर को काम पर लगाया जाएगा और निर्धारित समय के बाद में उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही फार्म पर दस्तखत करवा लिए जाएंगे और इस तरीके से मजदूर को बेसहारा करने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की गई है। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे ने ये चेतावनी दी है सरकार को, अगर ये लेबर कोड जो 4 श्रम संहिताएं इनको लागू करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। और आज उसी के तहत ये प्रदर्शन आंदोलन, क्योंकि जो सरकार कोशिश कर रही है, अभी दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के जो श्रम सचिव हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने कहा है कि ये श्रम संहिताएं लागू करने के लिए आगे बढ़ो। इसलिए सरकार को चेताने के लिए आज सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ये विरोध कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ एक और ज्ञापन देने के लिए आए कि इस गुना शहर से ये विस्थापन जो हो रहा है अचानक, इनको बिना किसी सूचना के इनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है। ये जिला प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरीके से इनकी रोजी रोटी मत छीनो, ये गुना शहर में अंधेरा मत करो। ये भी सवाल लेकर हम यहाँ पर आए थे। काली पट्टी बांध कर आपने आज ये आज काला दिवस मना रहे हैं, इसीलिए ये काली पट्टी को बांधा गया है, क्योंकि देश भर में ये काले दिवस के नाम पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने ये आह्वान किया है। तो गुना में भी ये काला दिवस मनाया है।